जो बृहस्पति है वो जब तक राजे को पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, अच्छा जी जी, वो तब तक राजा प्रजा को सही तरीके से न्याय नहीं कर सकता, चाहे वो जितना भी बड़ा हो, जैसे मर्जी हो। सूरज चाहे अच्छा हो बुरा हो, लेकिन यदि हमारे पास ज्ञान नहीं है कर्मों को कैसे करना है, कैसे कर्म करने हैं, कब करने हैं और उसका रीजन क्या है। नमस्कार छाबड़ा जी। नमस्कार छाबड़ा जी, जैसे कहते हैं ज्ञान बिना जिंदगी अधूरी है, अगर ज्ञान नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। तो इन्हीं चीजों से जुड़ा है हमारा ग्रह जो है बृहस्पति, ज्ञान, समृद्धि, मान सम्मान दिलवाने वाला। तो अगर इस ग्रह की बात करें तो ये ग्रह कैसे हमें धनवान बना सकता है, कैसे पारिवारिक रिश्तों को सही कर सकता है, कैसे हमारी स्थिति जो है परिवार में अच्छी कर सकता है। मतलब टोटली देखा जाए तो इस ग्रह जो ये ग्रह जो है काफी एक हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ अहम ग्रह है। इसके बारे में बताएं कि अगर इसको सही करना हो, चाहे हमारी कुंडली में कहीं भी हो बैठा हो, तो कैसे इसको दुरुस्त कर सकते हैं और इसके फायदे क्या क्या हैं, अगर ये बिगड़ जाए तो क्या नुकसान हो सकता है। मेरे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार। आज आपने जो बृहस्पति के बारे में बात की है, ग्रह तो सभी इंपॉर्टेंट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कोई भी ग्रह हम ये सोचेंगे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कम है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि सभी ग्रह एक दूसरे को हेल्प करने के लिए हैं। लेकिन जो आज बृहस्पति के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम कर्म करते हैं, कोई भी संसार में जो भी हम कर्म करते हैं वो जब तक हम ज्ञान से कर्म नहीं करेंगे वो कर्म हमारा फ्रूटफुल नहीं होगा, उसके रिजल्ट नहीं आएंगे। तो जो बृहस्पति है हमें अपने कर्मों का ज्ञान देता है। पहली बात, सिर्फ कर्मों का ज्ञान नहीं देता, इसके अलावा जो बृहस्पति है वो लड़कियों की कुंडली में हस्बैंड का कारक भी है। और तो महिलाओं की कुंडली में जो है हस्बैंड का एक कारक है जी। आजकल मैं ये नहीं कहता भी सभी घरों में ऐसा होता है, लेकिन जनरली आजकल ये अपनी जो मैरिज लाइफ जो टूट रही है, जो कोर्ट कचहरी में लोग पहुंच रहे हैं, वो मैं किसी को इसमें कसूरवार नहीं ठहरा रहा। लेकिन यदि आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में, तलाक के चक्कर से बचना चाहते हैं, तो क्योंकि जो बृहस्पति है ये हस्बैंड का कारक है, तो लड़कियों का बृहस्पति चाहे कितना मर्जी खराब हो, खराब नहीं होता ग्रह, ऐसी बात नहीं, खराब होता है। खराब का मतलब ये होता है कि उसकी जो प्लेसमेंट है, जैसे हम अपने घर में ना रह के किसी और के घर में रहेंगे तो हम कंफर्टेबल नहीं, ऐसे ही ग्रह जो हमारा जो ग्रह कभी खराब नहीं हो सकता, लेकिन उसकी जो प्लेसमेंट होती है वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से नहीं, किसी और के, क्योंकि ग्रह तो कहीं भी पड़ा हो, नीच का हो, उच्च का हो, 8वें घर में पड़ा हो, 6वें में पड़ा हो, 12वें में पड़ा हो, कहीं भी पड़ा हो, मेरे ख्याल कुंडली में कहीं भी पड़ा हो। तो ये मैं एक अपनी बहनों से एक रिक्वेस्ट करता हूं, देखो जो हस्बैंड है वो वाइफ के बगैर पूर्ण नहीं है, तो वाइफ है वो हस्बैंड के बगैर मतलब पूर्ण नहीं है, तो हस्बैंड भी वाइफ के बगैर पूर्ण है, दोनों एक दूसरे को हेल्प करने के लिए हैं जी। तो मैं अपनी बहनों से ये कहना चाहता हूं भी जो भी मैरिज करवाने जा रहे हैं, चाहे कुंडली में जितने मर्जी दोष हो जाएं, चाहे मंगलिक नॉन मंगलिक भी हो जाए, आपके गुण 36 में से 2 मिल जाए, 6 मिल जाए, 36 के 36 मिल जाए, लेकिन यदि मेरी बहनें अपने जो हस्बैंड हैं, जो अपने उनके जो पतिदेव हैं, देखो मैं ये नहीं कहता भी किसी के विचारक मतभेद नहीं होते, लाइफ में होते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि संसार है, इसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम रहती है जी। लेकिन एज ए बीइंग ए ह्यूमन बीइंग मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ कि अपने जो हस्बैंड के प्रति एक प्यार की भावना रखें, एक रिस्पेक्ट की भावना रखें, और उनके साथ एक ट्रुथफुल रहें, ट्रांसपेरेंसी से रहें, और उनके जो पेरेंट्स हैं हस्बैंड के जी,
उनकी रिस्पेक्ट करें, जी क्योंकि जो बृहस्पति है वो हमारे ओल्ड एज जो माता पिता हो गया। माता पिता होते हैं, यदि उनकी वो रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो उनका बृहस्पति खराब हो जाएगा, चाहे कितना भी अच्छा हो। जी ये यदि कारण है कि हम सोचते हैं इनका बृहस्पति बहुत अच्छा है, यदि ये कोई भी मेरी बहन ये जो वीडियो सुन रहे हैं, जी जी यदि वो अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट नहीं करेगी, उनके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करेगी, ये नहीं मैं कहता उनके कोई हमें कोई उनकी ऐसे कोई हेल्प करनी है, लेकिन एज ए बीइंग ए ओल्ड एज, एज बीइंग ए हस्बैंड, एवरीबॉडी ऑफ माई जो भी मेरे को सुन रहे हैं, तो वो उनकी प्रॉपर रिस्पेक्ट करनी है। ये नहीं मैं कहता भाई हस्बैंड को नहीं करनी चाहिए, हस्बैंड को भी करनी चाहिए, लेकिन यदि उनके पेरेंट्स और उसकी हस्बैंड को मेरी बहनें रिस्पेक्ट करेंगी और सुबह जल्दी उठेंगी, क्योंकि जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसमें हमारी एनर्जी बड़ी पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि सारा माहौल शांत होता है, हमारा मन शांत रहेगा। तो सुबह जल्दी उठने की आदत डालें और थोड़ा सा सैर, योगा, प्राणायाम ये करने की आदत डालें। और कोई भी बुजुर्ग लेडी मिल जाए, जेंट्स मिल जाए, उनकी रिस्पेक्ट करनी शुरू कर दें और निंदा चुगली से दूर रहें। मेरी बहनें आजकल अपनी जो भी मैं नहीं कहता भी बात नहीं करनी चाहिए, आपस में जो हस्बैंड वाइफ को बात खुल के करनी चाहिए, पर किसी की निंदा चुगली से बचना चाहिए और झूठ फेक से बचना चाहिए। जेलस की फीलिंग नहीं रखनी चाहिए। जेलस मतलब ये सोचते हैं कई बार मैरिज के बाद वो लड़कियां सोचती हैं उसके पास ये है, उसके पास ये है, वो मैं हमारा घर छोटा सा है, हमारा गाड़ी छोटी सी है, हमारे हस्बैंड की पर्सनैलिटी कम है, वो उसकी ज्यादा। ऐसी चीजें सोचने से भी बृहस्पति खराब हो जाएगा। तो ये मेरी बहनों को रिक्वेस्ट है अभी, क्योंकि शादी ऐसा बंधन है, ये 1-2 दिन का बंधन नहीं है, ये सारी उम्र का बंधन है। यदि कोई सारी उम्र का बंधन है तो हम शादी से पहले जो भी देखना वो शादी से पहले देख लें। शादी के बाद कोई भी मेरी बहन ना तो अपने हस्बैंड के प्रति ना उनके पेरेंट्स के प्रति कुछ मतलब ऐसी बात ना करें जिससे उनका मन दुखे। यदि ऐसे करेंगे तो बृहस्पति जितना मर्जी अच्छा हो वो ठीक नहीं हो सकता। तो अच्छा, एक तरह से बात ये होगी छाबड़ा साहब कि अगर दोनों में हस्बैंड वाइफ में क्लेश रहेगा तब भी वो बृहस्पति को खराब करता है। एक्चुअली सर ऐसा है, देखो मेरी बात सुनो, जो बृहस्पति के अंडर है ना, जी जी, वो बच्चे का योग जो बनता है जी, वो बृहस्पति के कारण ही बनता है। अच्छा, बच्चे का योग भी बृहस्पति के कारण ही बनता है। और दूसरी बात, हमारी जो हेल्थ है, हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, इम्यूनिटी सिस्टम वो भी बृहस्पति के अंडर है जी। वो क्यों? क्योंकि बृहस्पति हमारी बॉडी का कारक है, और हम यदि सात्विक अन्न लेंगे और नॉन वेज ड्रिंक से दूर रहेंगे जी जी, और मतलब कुछ ऐसी चीजें नहीं लेंगे, बाहर से नहीं खाना खाएंगे, क्योंकि बाहर से जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी बाहर हम खाना खाते हैं, तो वो जो बनाने वाला है उसकी उस टाइम बनाने के टाइम पे कौन सी फीलिंग चल रही है वो अन्न में आती है। अच्छा, इसी तरह अगर देखा जाए घर की गृहिणी भी अगर किसी गुस्से में या गुस्से के स्वभाव से खाना भोजन तैयार करती है तो उसका प्रभाव भी भोजन पर पड़ता है, खाने वालों पर। वो तो है ही, अंडरस्टूड। जो अन्न होता है वो मन का कारण होता है, तो अन्न जो है वो हमारे मन का कारण है। यदि किसी को किसी टाइम गुस्सा आ भी गया हो, उस टाइम थोड़ा सा उनको कहना चाहिए भी रिलैक्स होने के बाद करें। और यदि खाना बनाना भी है ना, तो कोई धार्मिक ऐसा कोई भजन वगैरह लगा दे, जी जी, जिससे क्या होगा, उसकी जो वाइब्रेशन है, माइंड की जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, वो पॉजिटिव हो जाएगी और हमारा जो अन्न में जो पॉजिटिव वाइब्रेशन जाएगी, तो इससे क्या होगा, हमारे अंदर नेगेटिविटी कम हो जाएगी। जैसे हम सोचते हैं हमारा राहु खराब हो रहा है, हमारा केतु खराब हो रहा है, ये राहु केतु क्या है? ये छाया ग्रह है। यदि हमारा अन्न ठीक हो जाएगा तो ये पॉजिटिविटी हमारे अंदर क्रिएट हो जाएगी, तो राहु केतु हमारे लिए कुछ काम। अच्छा, अगर दूसरी बात ज्ञान की बात कर रहे थे, एजुकेशन की बात कर रहे थे हम इसमें, कि बृहस्पति जो है ज्ञान का और एजुकेशन का कारक है। तो जैसे जिस तरह से हम करते हैं, बात करते हैं कि जितना चाहे बड़ा इंसान हो, ज्ञान ना हो तो ज्ञान के बिना वो चीजें कम, सब कुछ ही मायने नहीं रखती हैं। तो इसका भी प्रभाव पड़ता है ऐसा कुछ उसमें? देखो ऐसा है, हमारे जो मेन ग्रहों में सूरज हमारा राजा है। मैं ये समझता हूँ सूरज के बगैर दिन नहीं चढ़ता। बिल्कुल सही कहा, इसमें कोई दो राय नहीं। सूरज सुबह उदय होता है तो हम काम पे जाते हैं और शाम को जब
अस्त होता है, अस्त होता है तो हम घर में आते हैं। हाँ। लेकिन सूरज राजा होने के बगैर भी, सूरज जो है हमारी, जो हेड ऑफ द फैमिली, हमारे देश का कोई प्रधानमंत्री जैसे है, प्रधानमंत्री जहाँ हो स्टेट का गया, कोई मुख्यमंत्री है, जहाँ कोई वैसी स्थिति है, कोई भी जो ऐसी स्टेज पे बैठा हुआ है, जैसे कोई मतलब ऊंची पदवी पे, हाँ, ब्यूरोक्रेट्स हैं। जी। लेकिन जो बृहस्पति है वो जब तक राजे को पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, अच्छा, जी जी, वो तब तक राजा प्रजा को सही तरीके से न्याय नहीं कर सकता, चाहे वो जितना भी बड़ा हो, जैसे मर्जी हो। सूरज चाहे अच्छा हो बुरा हो, लेकिन यदि हमारे पास ज्ञान नहीं है कर्मों को कैसे करना है, कैसे कर्म करने हैं, कब करने हैं और उसका रीजन क्या है, ये नहीं है जब दिल किया उस टाइम हम जो फालतू बातों करते रहे, फालतू की ऐसे अनसेसरी टॉपिक पे बात करते रहे, कभी किसी की फोन पे लगे रहे, ये ऐसे हमें ज्ञान नहीं मिल सकता। हम अनसेसरी टीवी देखना बंद करें। जो ज्ञान है ना वो बृहस्पति से मिलता है। वो ज्ञान हमारा बृहस्पति के द्वारा हमारी आत्मा को मिलता है, आत्मा के द्वारा बुद्धि में जाता है, बुद्धि से हम अपने एक्शन लेते हैं। जो एक्शन अपने ज्ञान से लेंगे तो हमारा जो काम है वो भी एक अच्छा होगा, और जो हमारी प्रजा है, जो हमारे लोग काम करने वाले हैं, वो भी बेचारे दुखी नहीं होंगे। तो जो बृहस्पति है ये हमें अपने कर्म कैसे करने हैं और किस टाइम पे कौन सा कर्म करना है, ये हमारे ज्ञान का कारक है। तो इसलिए ये नहीं है बृहस्पति कोई किसी को दुख देता है, लेकिन दुख नहीं देता, लेकिन ज्ञान हमें तभी मिल सकता है यदि हम अपना मन थोड़ा सा मेडिटेशन में लगाएं, जल्दी उठें, खाने को पॉजिटिव रखें, सबकी रिस्पेक्ट करें, सभी की रिस्पेक्ट करें और सभी की तारीफ करनी शुरू कर दें। क्योंकि तारीफ से सभी की तारीफ करें, क्योंकि भगवान ने सभी को उसने बनाया। कोई भी हो, चाहे कोई आपकी निगाह में वो अच्छा है बुरा है, वो आपकी निगाह में है, उसकी निगाह में वो कैसा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी निगाह में कोई अच्छा बुरा हो सकता है, पर लेकिन उसकी निगाह में नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसका बच्चा है। आप जैसे बच्चे हो। तो सभी को एक मेरी रिक्वेस्ट है, यदि बृहस्पति को ठीक करना है, बृहस्पति प्यार का कारक है, एक आनंद का कारक है, एक ज्ञान का कारक है, एक हेल्थ का कारक है, एक हमारी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बच्चों का कारक है, हमारी फैमिली में शांति का कारक है। तो यदि शांति चाहते हो, आनंद चाहते हो, तो सभी की प्रेज करो, चाहे कोई भी मिल जाए। सिर्फ इतना सा फंडा है, क्रिटिसाइज भी हम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कर लो, हमारी विचार ही है ना। तो इससे क्रिटिसिज्म की आदत डालने के बजाय आप प्रेज करनी शुरू कर दो सभी की। आप देखोगे आपका बृहस्पति इतना पावरफुल हो जाएगा, इतना पावरफुल हो जाएगा, आप सोच नहीं सकते, क्योंकि तारीफ करने से आप भी खुश होगे और जो सामने वाला वो भी खुश होगा। जी जी। तो जो एनर्जी का एक्सचेंज होगा ऐसा पॉजिटिव मिलेगा। जब पॉजिटिव मिलेगा तो बृहस्पति ठीक हो जाएगा। तो जब हम इंसान के साथ पॉजिटिविटी रखेंगे, जो आत्मा के साथ पॉजिटिविटी रखेंगे, तो बाहर के जैसे हम उपाय करते हैं वो उसका कोई मतलब, मैं नहीं कहता ना करो, आप जो मर्जी कर सकते हो, मेरे इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो आत्मा के साथ पॉजिटिविटी रहेगी, आप समझो हम बाहर के जितने मर्जी उपाय कर लें, लेकिन जो उस परमात्मा को जो बच्चा है, जो इस धरती पे आया है, चाहे वो जैसा भी है, यदि उसके साथ प्यार से रहेंगे, तो मैं ये गारंटी करता हूँ भी आप आनंद में रहेंगे और आपका बृहस्पति क्या आपकी सारी लाइफ अच्छी बीतेगी। क्योंकि हम कोई भी काम करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे, जॉब करेंगे, हमने लोगों से काम लेना है जी, लोगों से डील करना है। तो लोगों के साथ हम क्रिटिसिज्म करेंगे, झूठ फ्रेब बोलेंगे, निंदा चुगली करेंगे, तो बृहस्पति तो खराब हो गई। तो मैं ये छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रेज एवरीबॉडी without considering the negative and positive point of anyone। ये नहीं सोचना ये इसमें ये बुराई है, क्योंकि पूर्ण भगवान के अलावा कोई नहीं है। हम यहाँ इस धरती पे खेलने के लिए आते हैं, तो हमारे में कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं, किसी में कुछ ज्यादा है कुछ कम है, बस इतना फर्क है। कुछ ये नहीं है अभी कोई
हम किसी को 100% गलत कह दें, 100% ठीक करें, ऐसी फीलिंग नहीं लानी चाहिए। सभी को ये सोचना चाहिए ये भी परमात्मा का एक बच्चा है, थोड़ा सा भटक गया है कुछ देर के लिए, पर है तो उसका बच्चा। यदि प्यार करें, सभी को प्रेस करें, मैं आपको गारंटी करता हूँ आप आनंद में रहेंगे और औरों को भी आनंद में रहेंगे, और आपका जीवन इतना खुश हो जाएगा, आपके अंदर नेगेटिविटी आ नहीं सकती, और आपका घर भी स्वर्ग हो जाएगा, और सुख समृद्धि वैसे ही सुख स्वर्ग हो जाएगा। और मैं कहता हूँ इतना छोटा सा उपाय है, ये उपाय क्या है, ये कुछ भी नहीं करना, कुछ नहीं, इसमें कुछ पैसे नहीं लगने, कोई पुखराज नहीं डालना, कोई नीलम नहीं डालना, कोई पन्ना नहीं डालना। हम ये पन्ना नीलम डाल के हम लोगों से प्यार नहीं करेंगे तो कोई बृहस्पति ठीक नहीं कर सकता, चाहे जितना मर्जी कोई पुखराज डाल ले, नीलम डाल ले। लेकिन मैं चाहता हूँ इंसान से प्यार हो जाए तो ये लोगों से बच सकते हैं, बहुत हम अनसेक्सी पैसा वेस्ट करने से बच सकते हैं। तो मैं ये छोटी सी बात है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो प्रभाव है, वो आपकी लाइफ में इतना अच्छा लगेगा भी आप एक दिन, क्योंकि आपके अंदर जब किसी को क्रिटिसाइज करोगे तो नेगेटिविटी आपके अंदर पहले आएगी ना, बिल्कुल सही। आप पहले गलत सोचोगे किसी के बारे में, आप सोचना ही गलत नहीं है, तो आनंद तो आत्मा की एक स्वभाव है, तो आनंद में रहोगे, दूसरा भी आनंद में, आप भी आनंद में। तो फिर छोटी सी बात के लिए हम इतना भटके, बिल्कुल वो मैं समझता हूँ। यदि मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखो इस संसार में हम कुछ देर के लिए आए हैं, किसी की उम्र हमें पता नहीं है, 80 साल है, 100 साल है, कोई 70 साल है, कुछ देर के लिए हम मेहमान है इस दुनिया में। जो मेहमान होता है वो कुछ देर के लिए है, तो मेहमान को प्यार से रहना चाहिए। जैसे हम किसी के घर जाते हैं, 2 दिन के लिए जाते हैं, 1 दिन के लिए, हम प्यार से रहते हैं, ऐसे इस धरती पे आगे हम प्यार से रहें, एक दूसरे से प्यार करें। बस आपको और कुछ नहीं करना, कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है, कोई नग डालने की जरूरत नहीं है, इंसान को प्यार कर ले, बस यही एक हमारी उस बृहस्पति को खुश करने का एक कारण बन सकता है। और इसमें कुछ पैसा नहीं लगना, कोई उपाय नहीं करने पड़ने, और एक छोटी सी आपकी सोच बदलनी है, सोच बदल के आपका जिंदगी बदल जाएगी, और जिंदगी बदल जाएगी और आप एक ऐसे आनंद में जाएंगे, आपका इस धरती पे आने का पर्पस हल हो जाएगा, और आपका जो अगला जन्म है वो भी एक अच्छी सोच के साथ होगा, क्योंकि जो सोच यहाँ हम लेके जाएंगे वो अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड कर जाएगी। हम ये प्यार की सोच लेके जाएंगे तो आगे भी हमारी जो सोच बनेगी वो इंसानियत को प्यार करने की बनेगी। इंसानियत को प्यार करो, चीजों ने हमारे साथ नहीं जाना, ये चीजें नाशवान है। हमारा घर, हमारी गाड़ी, छोटी सी हमारी गाड़ी के साथ कोई टक्कर लगा दे, हम कितना लड़ने शुरू कर देते हैं, ये हमारे छोड़ जाना है। हम फिर भी प्यार करें, हमारे किसी से गलती कुछ हो भी जाती है फिर भी प्यार करें, छोटी बातों के लिए लड़ने की बजाय हम प्यार से रहें। हम कुछ देर के लिए इस धरती पे मेहमान है, तो मैं चाहता हूँ अपना जीवन आनंद में बिताएं, और बृहस्पति को एक छोटी सी एक फीलिंग से खुश करें बस। और मैं ज्यादा आपको कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरे अंदर इतनी ऐसी फीलिंग है जी, मैं चाहता हूँ जैसे मैं एक इंसान को प्यार किया, जीव जंतु को भी प्यार करना चाहिए, पौधों को भी प्यार से देखो, जीव जंतु को भी उसी ने बनाया, जिस भगवान ने हमें बनाया है उसी ने बनाया, सभी को उसने बनाया। जब उसने सभी को बनाया, उसमें हम फीलिंग लानी प्यार की, बस प्यार करना है, बस प्यार के अलावा भगवान भी खुश नहीं हो सकता, वो भी कुछ नहीं, और बृहस्पति भी खुश नहीं हो सकता। जितने मर्जी आप कहीं भी कोई भी धर्म को आप बिलोंग करते हो, लेकिन जब तक आप इंसानियत को प्यार नहीं करोगे, तो इंसानियत को प्यार करने के बाद आपको उसकी भी अनुभूति होगी और आपके अंदर आनंद की फीलिंग आएगी, और आनंद है तो जीवन है। जी जी। नहीं तो एक हमारी जो बॉडी है, एक जैसे कोई किराए का घर, जैसे किराए का घर। तो यदि आनंद में रहना चाहते हो तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं ये इतना आपको फीलिंग से कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ भी जैसे मेरी फीलिंग आई है, मैं जैसे करता हूँ प्यार, आप भी ऐसे करें जी जी, और ऐसी फीलिंग लाके चले, और उसके बाद आपको लगेगा मैं तो ऐसे ही करता रहा, किसी को क्रिटिसाइज ये वो ऐसे करता रहा, क्योंकि आपको पता नहीं है भी आप किसी को क्रिटिसाइज करते हो, निंदा चुगली करते हो,
तो पहले तो आप अपने घर में आप अपना गंद डाल दो किसी के ऊपर। जब ये सोच को बदल के प्यार की सोच रखें और बस फीलिंग लानी है, बस कुछ नहीं करना, फीलिंग से ही आप आनंद में रहोगे, सिंपल सी बात। अब आपने बृहस्पति को जो सही करना ताकि आप परिवार में भी सुख समृद्धि से रहें, आपके बिजनेस के रिलेशन भी अच्छे बने, एजुकेशन लेवल पे भी आप अच्छा ज्ञान प्राप्त करें, औरों को भी ज्ञान दें और अपने परिवार में सुखमय जीवन व्यतीत करें, औरों का भी परोपकार करें। बहुत ही अच्छी जानकारी आज की रही, बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया अपने लोगों को और बिना किसी खर्चे के आपने उनके ग्रहों को सही करने के लिए जो सुझाव दिए हैं, आशा करते हैं लोग इसको इस पर अमल करेंगे। और प्रेज एवरीवन, जो आपका थॉट है कि हर एक की जो है शुभकामना दें, हर एक को खुशी से, हर एक की प्रशंसा करें, ताकि जो पॉजिटिव एनर्जी जो आपको रिटर्न होगी, कहते हैं किसी से हंस के मिले तो हंसी वापस मिलती है, तो उसी तरीके से अगर आप किसी को खुशी देंगे तो नेचुरली यह खुशी आपको वापस मिलेगी, सुख आपको वापस मिलेगा। तो मैं तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी से, मैं और ज्यादा नहीं कह सकता किसी को, बस यही बातें हैं जो कि मैं एक समझता हूँ बृहस्पति को ठीक करने के लिए, और मैं समझता हूँ मेरी ये बातें लोगों को अच्छी लगी हैं, अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छी लगी हैं तो अपनी फीडबैक आप इसको अडॉप्ट करें। यदि कोई फीडबैक चाहिए, कोई फीडबैक मेरे को देनी है, तो हमारी आदतें ठीक नहीं हो रही तो हम अपनी आदतों से मजबूर हैं, काफी देर से हमें नेगेटिव बातें करने की आदत पड़ चुकी है, तो उसको ठीक करने के लिए यदि आप मेरे से मिलना चाहते हो तो मैं आपको 1-2 दिन में सैटरडे संडे आपको दे सकता हूँ, जिसमें आपको पॉजिटिविटी के लिए कुछ मेथड बताऊंगा, मेडिटेशन बताऊंगा, जिससे आप अपनी आदतों को, पुरानी आदतों को ठीक करने में टाइम लगता है ना, तो ये मेडिटेशन की टेक्निक से मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कैसे आपको पॉजिटिव। बिल्कुल जी। और छाबड़ा जी का नंबर जो है स्क्रीन में लगातार फ्लैश हो रहा है। कोई भी आपको जानकारी चाहिए, किसी तरह का भी सुझाव चाहिए, कोई पारिवारिक मसले हैं, कोई बिजनेस कारोबारी मसले हैं, कोई ग्रहों में आपको लगता है कि कोई ग्रह आपकी कुंडली में ऐसा है जो आपको नुकसान जिससे हो रहा है, तो आप बिना हिचक के सैटरडे और संडे से जानकारी ले सकते हैं बिना किसी शिकवे के। धन्यवाद जी। थैंक यू। सूरज छाबड़ा जी ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਰ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਮਿਲੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਰੂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ 2-3 ਮੇਰੇ ਚੀਫ ਪੈਟਰਨ ਵਗੈਰਾ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦੋਨੇ ਜਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਦਰ ਬੰਦ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕਰਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੂਰਜ ਜੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਹਾਲ ਬੰਦ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ 2:30 ਵਜੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੂਰਜ ਜੀ 2:30 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। 12 ਵਜੇ ਮੰਦਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਏ ਹੋਏ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਨੋਨ ਟੂ ਮੀ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਫਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਹਾਈ ਗਲੈਕਸੀਜ਼। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਆਪ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਐਸਟਰੋਲੋਜੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਯੋਗਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਯੋਗਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਅਚਾਨਕ ਸੀ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਮਾਈ ਸਲੀਪਿੰਗ ਮੂਡ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੂਰਜ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਗਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। So I respect him as a human being and not astrologer or anything. Since he's now my friend and मैं उन्होंने गुरु मानता भी, meditation ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬੜੇ ਗਲਤ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। I don't believe in any these things. He's an educated man। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। He never charges anything। ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ बना के पाता है, कोई somebody sees or not see। देखनी है किसी ने देखो, नहीं देखनी ना देखो।
So he's a very gentleman boy. Younger to me by 20 years. He's on. तो गाहे बगाहे ऐसे मिलते रहने हैं, तो डिस्कस अबाउट कृष्ण जी एंड ऑल, meditation and yoga. So he's perfect in this line. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਮੰਦਰ ਚ 11 ਤੋਂ ਸੱਟੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ 75 ਸਾਲ ਦਾ, ਆਈ ਐਮ 75 ਨੌ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਤਾਪਰ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਂਟਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਨਵੇ। ਸਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਔਰ ਵਾਸਤੂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੇਣਗੇ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੀਪਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮਿਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਛਾਬੜਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬੋਲਣ ਨੂੰ, ਦੱਸਣ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਛੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੱਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲੱਭਾ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਖਾਈਏ। ਔਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਔਰ ਇਤਵਾਰ 2 ਦਿਨ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਅਦਰਵਾਈਜ਼। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਆਈ ਲਾਈਕ ਹਿਮ ਵੈਰੀ ਮਚ।